कैसे हुई होगी शतरंज के खेल की शुरुआत? ने लगाया होगा अपना दिमाग कि शतरंज के खेल में प्यादे भी काम आ सकते हैं। ऐसे शतरंज के प्यादों का निर्माण किया गया होगा। शतरंज के खोज की पृष्ठभूमि क्या है? आज जानेंगे हम शतरंज का इतिहास। शतरंज, जिसे कि अंग्रेजी में चेस कहा जाता है, ये दो खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाला एक बौद्धिक और मनोरंजक खेल है। और सबसे खास बात यह है कि शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में ही हुई थी। भारत से निकलकर ही ये खेल विश्व के जन जन में मशहूर हुआ है। शतरंज की खोज 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में चतुरंग नामक व्यक्ति ने किया था और इसीलिए उसके नाम पर इसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा जाता था। इसीलिए समझा जाता है कि इस खेल का मूलतः आविष्कार भारत में ही हुआ था। अगर किंवदंतियों को माना जाए तो शतरंज के खेल का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। वैसे तो अगर हम देखें तो महाभारत के प्रसंग में पांडव और कौरवों के बीच चौसर का खेल खेला गया था, लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव की चाह में शतरंज के खेल की शुरुआत की थी और जब शतरंज का आविष्कार हुआ तो इसे चौसर न बोलकर चतुरंग का नाम दिया गया था। शतरंज 6वीं शताब्दी के आसपास भारत से मध्य पूर्व और यूरोप के देशों में फैला था। जल्दी ही लोकप्रिय हो जाता है। कुछ सभ्यताओं में हमें चौकोर पासे मिले हैं और इसके साथ 100 से अधिक संख्या वाले चौखाने पट्टे भी मिले हैं। शतरंज उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ था और ये भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लिखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। चतुरंग 7वीं शताब्दी के आसपास पश्चिम भारत के क्षेत्र में काफी फल फूल रहा था। इसीलिए चतुरंग को आधुनिक शतरंज का प्राचीनतम पूर्वगामी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद शतरंज के सभी रूपों में पाई जाने वाली 2 प्रमुख विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। विभिन्न मोहरों की शक्ति का अलग अलग होना और जीत का एक मोहरे पर यानी आधुनिक शतरंज के राजा पर निर्भर होना। रुद्रट के द्वारा लिखे गए काव्यालंकार में एक श्लोक आता है जिसे शतरंज के इतिहासकार भारत में शतरंज के खेल का सबसे पुराना उल्लेख और घोड़े की चाल का सबसे पुराना उदाहरण बताते हैं। सेना लीली लीना, ना लीली नाना, नाना लीली ली, नाली नाली ले, नाली लेना, लीना लीली लीना, नाना नाना ली। शतरंज का विकास कैसे हुआ ये हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि चतुरंग 64 खाने के पट्टे पर खेला जाने वाला एक खेल था। समय के साथ चतुरंग में परिवर्तन होता गया और उत्तरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के दक्षिणी भागों में 6वीं शताब्दी के आसपास ये खेल काफी लोकप्रिय हुआ। शतरंज के खेल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे इस खेल का प्रसार हुआ वैसे वैसे इस खेल में काफी तब्दीलियां भी आती गई। नियम बदलते गए तो कुछ देशों ने इसके नाम में भी बदलाव में रुचि दिखाई। पुर्तगाल ने शतरंज को दाजरेज का नाम दिया, जबकि स्पेन में शतरंज को एजेडरेज कहा जाता है। अगर हम देखें तो शतरंज के खेल के नियम के अनुसार सफेद खाने का खिलाड़ी ही खेल की शुरुआत करता है। इस खेल में समय की कोई सीमा नहीं होती है। भारत में इंडिया चेस फाउंडेशन के द्वारा वर्तमान में शतरंज के खेल का नियंत्रण और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इस खेल को खेलने वाला जो व्यक्ति मास्टर होता है उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। शतरंज के पट या बोर्ड को बिसात या चेकर बोर्ड कहा जाता है। ये 8 वर्गों का एक चौकोर बोर्ड होता है जिसमें कुल 64 वर्ग होते हैं। जब शतरंज भारत से पश्चिमी देशों में फैला तो इसका नाम बदलकर चेस रखा गया। शतरंज में वजीर या जिसे कि क्यून कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली मोहरा माना जाता है। शतरंज का एक 4 खिलाड़ियों वाला भी संस्करण है जिसे कि चतुर्जी कहा जाता है। लुइस रामरेज डी लुसेना प्रसिद्ध स्पेनिश शतरंज खिलाड़ी थे जिन्होंने 1947 में शतरंज के नियमों पर आधारित पहली शतरंज की पुस्तक लिखी थी।
शतरंज के महत्व को बताने के लिए हर साल 20 जुलाई को दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज में बोला जाने वाला चेकमेट शब्द अरबी शब्द सहमात से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा मर चुका है या राजा असहाय है। भारत में अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे, जिन्होंने 1988 में 20 वर्ष की आयु में ये उपाधि हासिल की थी। अगर देखा जाए तो शतरंज का जो सबसे लंबा खेल हो सकता है वो 5,949 चालों का हो सकता है। आज तक सबसे लंबा शतरंज का खेल 269 चालों तक चला है, जो 1989 में सर्बिया में खेला गया था। दीप थाग नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम में नवंबर 1988 में एक अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर को हराया था। आर्मेनिया देश में 6 साल से अधिक उम्र के हर बच्चे को शतरंज एक अनिवार्य विषय के रूप में लेना पड़ता है। अगर हम देखें तो शतरंज का इतिहास काफी पुराना है और शतरंज का खेल चूंकि राजा, घोड़ा, हाथी, ऊंट और प्यादों पर निर्भर है, इसलिए माना जाता है कि प्राचीन राजाओं द्वारा जो युद्ध व्यूह रचना बनाई जाती थी, धीरे धीरे वही व्यूह रचना शतरंज के खेल के रूप में विकसित होती है।